एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, क्योंकि भाई टाइम ही ऐसा है कि सभी लोग अपने अपने कामों में बहुत बिजी रहते हैं। और उस बिजी टाइम में आप सब लोग थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, यूट्यूब चलाते हैं और सभी के देखते हैं व्लॉग। तो मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैं शुरुआत ही कर रही हूँ, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे हर चीज़ टाइम टू टाइम बढ़ेगी ही। अभी मैं आपके साथ एक ही 2 या 3 व्लॉग मैंने शेयर किए हैं। तो आज का जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पिछले 2-3 दिन पहले का है मे बी। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने उसका इंट्रो ही नहीं शूट किया क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। मैंने एक घर में पूजा रखी जो मेरी बहुत टाइम पहले से मानी हुई पूजा थी। बहुत सारी लेडीज़ इसको जानती भी होंगी, सुहागनों की पूजा जो होती है वो मैंने मान रखी थी। और वो मेरी बहुत दिन पहले से थी क्योंकि उसको मुझे करना ही था। लेकिन क्या हुआ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम या सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ठाना कि नहीं, मुझे इस बार करना ही करना है। और घर में मैंने सभी से परमिशन ली, हस्बैंड से, मम्मी से, सबसे ली। सब लोग एग्री हो गए कि हाँ कर लेते हैं, ये टाइम सही है। जैसे तैसे मैंने पूजा को रख लिया। और पूजा रखने के बाद सडन एक दिन पहले मैंने प्लानिंग की और सारा कुछ इंतजाम भी लगा लिया। इंतजाम लगाने के बाद मैंने सभी को कॉल कर दिया, जिन्हें जिन्हें मुझे इनवाइट करना था उन सभी को मैंने कॉल कर दिया और हम सब ने पूरी प्रिपरेशन कर ली। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ तब लगभग 4 बजे के समथिंग मॉर्निंग में बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश का मौसम बिल्कुल भी नहीं था लेकिन बारिश स्टार्ट हो गई। और इतनी ज़ोरदार बारिश थी, वो इतनी ज़ोरदार बारिश थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। बारिश का ऐसा मूड था कि वो रुकने का आज नाम नहीं लेगी। और इतनी बारिश में मन बहुत अंदर से घबराया, लगा ये अब पूजा फिर से संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो मुझे लगा कोई आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि हर किसी के घर की अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, अपना अपना सबका काम है। अब मैं सबको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकती हूँ। और इस पूजा में क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, जब तक पूजा नहीं होती तब तक पानी नहीं पीते। जो पूजा करता है वो, और जो लोग आपकी पूजा में शामिल होते हैं वो सभी लोग। तो मुझे इस बात का भी बहुत अंदर से चिंता हो रही थी और टाइम जैसे जैसे बढ़ता ही जा रहा था। फिर मैंने मन में सोचा, ईश्वर का नाम लिया और ईश्वर का नाम लेकर के मैंने स्टार्ट किया काम। पहले मैंने घर की क्लीनिंग की, क्लीनिंग करके शावर वगैरह लिया। मुझे लगा बारिश अब थोड़ी कम हुई है तो शायद भगवान मतलब कर दे पूरा काम मेरा। लेकिन मम्मी ने यहाँ पर क्या किया, सब्जियाँ वगैरह सब कट के रख दी उसी समय। सब्जी वगैरह कट गई। हम लोग फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग हैं और सब्जी भी ढेर सारी, क्योंकि काफ़ी लोग थे तो उसी के अकॉर्डिंग खाना भी बन रहा था। तो मम्मी ने सब्जियाँ भी कट करके रख दी। मैंने शावर लिया, शावर लेकर के आई, मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैंने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरा रहता है कि जब भी मैं किसी को इन्वाइट करूँ तो मेरे घर में आकर के सामने वाला कोई परेशान ना हो। तो मैंने फटाफट से सब्जी भी बना दी। अब मैंने सब्जी बना दी, आटा गूंद के रख दिया, रायता प्रिपेयर कर दिया, सैलेड कर दिया, सब कुछ हो गया मेरा। और फिर भाई साहब जो बारिश स्टार्ट हुई, बहुत भयानक बारिश स्टार्ट हुई। फिर अंदर से मेरा मन डगमगाया कि आज ये पूजा नहीं होगी। मैंने ईश्वर से कहा, ऐसा कौन सा भैया मैंने काम कर दिया जो ये मेरी पूजा संपन्न ही नहीं हो पा रही है। फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से दुखी थी, लेकिन ईश्वर का एक मानती हूँ कि मेरा साथ देंगे ज़रूर। और तकरीबन 9 से 9:15 के बीच की बात है ये, बारिश बिल्कुल बंद हो गई। सड़कों में काफ़ी पानी भरा हुआ था। मैं जिस एरिया में रहती हूँ इधर तो पानी इतना नहीं भरता, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। तो हर किसी का जल्दी से आना टाइम पर नहीं हो पाया। जैसे तैसे वो टाइम बीता और बज गए 11 बजे तक। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता थी कि सब लोग टाइम पर आ जाए। अंदर से बहुत परेशान भी हो रही थी मैं, हस्बैंड, मम्मी, सब लोग। और मुझे ये लग रहा था कि अगर कोई नहीं आता तो इतना खाना भी वेस्ट होगा, क्योंकि हम कम लोग हैं और मैं कैसे इस पूजा को पूरा कर पाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब नहीं करते हैं, जब ईश्वर चाहेगा तभी पूजा होगी। लेकिन बारिश बंद हो गई, सभी का आना हुआ। 11 बजे सभी ने आना स्टार्ट किया और धीरे धीरे 11:15 तक सब लोग आ चुके थे। तो मैंने इस वीडियो का इंट्रो शूट ही नहीं किया, इसलिए मैंने अभी आपको बताया है। तो आगे मेरे व्लॉग में बने रहिएगा और फुल व्लॉग देख करके जरूर जाइएगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है उसे भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से व्लॉगिंग कर सकूं। और आप क्या क्या मेरे व्लॉग में देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद है ना तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा भी व्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं व्लॉग। तो यहाँ पर क्या है, सभी लोग अब आने लगे थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आलता जो होता है वो बना करके सबको दे दिया,
ताकि महावर सब लोग अपने पैरों में लगाने लगे, क्योंकि जब इस पूजा में शामिल होते हैं ना तो पूरा श्रृंगार करके ही शामिल होते हैं। तो मैं तो पहले ही कर चुकी थी, तो जो आता जा रहा था मैं देती जा रही थी, और साथ ही साथ मैंने पूजा की भी सारी तैयारियां कर ली थी, जैसा जो कुछ मुझे मालूम था, और मैंने कभी इस पूजा को किया नहीं था। तो अब जैसा मम्मी बताएंगी वैसे वैसे हम पूजा करेंगे। सबसे पहले मैं करूँगी कलश स्थापना, क्योंकि हर पूजा का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कलश स्थापना से, तो मैं वो यहाँ पर करने जा रही हूँ। आगे मेरा जो फुल व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें मैं म्यूज़िक लगा दे रही हूँ, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप पूरा व्लॉग देख के ही जाइएगा, और जो भी मुझसे पूजा में यहाँ पर हुआ या नहीं हुआ उसे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरह से ये पूजा होती है। तो मुझे जैसा जो कुछ नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पूजा की है। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो उसे आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। निकाला के आदेश देते हैं। यह आदेश महल के दरवाजे पर टांग दिया जाता है। राजा राजकुमार जब शिकार से वापस आते हैं तो दरवाजे पे टंगे आदेश को पढ़कर बोलता है कि जिस बहन लाके दिया मैं उसका भी ख्याल नहीं रख पाई, अब मैं भाई से क्या कहूँगी। तभी ओसान बीबी माता ने एक बुढ़ी का रूप धारण करके उस कन्या के पास गई। कन्या ने सारी बात क्या सुनाई। माता ने वो कर दूंगी, तुम सिर्फ गुड़ चना बुलवा लेना, ऐसा कहकर वह चली गई। कन्या ने सुहागनों को जोता वैसे ही चुनियों में चढ़ाने लगी। शाम को भाई को पूरी बात बताई और गुड़ चना लाने को कहा। भाई का पूछा है ज्यादा गुड़ चना लगेगा, थोड़े पैसे कमा लूँ फिर ला दूंगा। फिर बहन एक मोहर लाकर भाई से बाजार गिराकर भाई को देखा, क्यों नहीं देखा। भाई भी काम पर चल घूमते हुए जंगल में वो दोनों मिले। राजा साहब का फरमान कुछ सुनाया, क्या सुनाया। तब राजकुमार ने कहा कि तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने के क्या कारण था? लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण तो नहीं है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया दोनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया पति पत्नी अपने महल पे चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना। मेरे निमित्त सुहागनों को जिमा कर ऐसे करने से तुम्हारा
गया हूँ राजपाट, तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी के साथ लेकर जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा। ओम जय अम्बे गौरी नाम सिंदूर विराजती ओम जय अम्बे गौरी कनक समानी कली सोनी वरदानी नमामि नमस्कार ओम जय अम्बे गौरी। तो पूजा यहाँ संपन्न हो चुकी है। अब पूजा हो जाने के बाद मैं यहाँ पर सभी को दे रही हूँ श्रृंगार का सामान जो मैं लाई थी देने के लिए। सुहागनों की जब भी आप पूजा करते हैं उसके बाद लास्ट में श्रृंगार देते हैं। जितना जो आपसे हो सके श्रृंगार देना चाहिए, हमेशा ही सबको श्रृंगार देना चाहिए। कहते हैं जितना ज़्यादा आप श्रृंगार का दान करते हैं ना, उतना ही आपका सौभाग्य अखंड होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि सभी को श्रृंगार जितना हो सके आपसे बन पड़े दीजिए सबको। तो मैंने जो हो सका मुझसे मैंने वो सारी चीज़ें सभी को श्रृंगार में दी हैं। इसके बाद जितनी भी सुहागनी होती है वो सब मिल कर के आपको भी श्रृंगार देती हैं आपके आंचल में, जैसा कि मुझे भी दिया गया। इसके बाद दिया जाता है मुखवास। मुखवास में होता है मीठा पान, तो मैंने यहाँ पर सभी को मीठा पान भी दिया। अब ये पूजा बहुत अच्छे से बहुत विधि के साथ अच्छे सब कुछ संपन्न हो चुकी है। मैं यहाँ से लूँगी अखंड सौभाग्य का जो होता है सिंदूर लेना, वो चीज़ लूँगी। अब इसके बाद पूजा करने के बाद मैं तो यहाँ से उठ जाऊँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि भाई चाय की क्रेविंग सभी को बहुत ज़्यादा होती है और हम लोग तो मॉर्निंग में चाय ही लेते हैं, इसलिए चाय की और ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं और भाभी आ चुके हैं किचन में चाय बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल मज़ेदार सी चाय बनाऊँगी, अदरक और इलायची वाली, क्योंकि उसे पी करके ना बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाने वाला है इसलिए। और यहाँ पर हम लोग कुछ अपनी अपनी बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस जो है म्यूट कर दी थी। चाय बना करके सभी को सर्व करूँगी क्योंकि आधी थकान तो चाय से ही सबकी ख़त्म हो जाती है। और खाना जैसा कि बना रखा है, बस पूड़ियाँ सेकनी है। तो पहले चाय पी लेते हैं, ढेर सारी करेंगे बातें, उसके बाद बनाएंगे खाना। रेस्ट करने के बाद भाई अब आ चुके हैं किचन में, क्योंकि लंच टाइम भी ओवर होता जा रहा है। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ। ये थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने और भाभी ने बना ली थी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भाई उन्हें तो भी भूख लगती है और क्योंकि लंच टाइम भी काफ़ी ओवर हो रहा था इसलिए। और ये है भंडारे वाली सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी मॉर्निंग में, और था यहाँ पर बूंदी का रायता। ठंडा ठंडा बूंदी का रायता गर्मियों में मिल जाए ना तो खाने में तो बिल्कुल चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी। इसे पूड़ियाँ नहीं बनाई थी इसी वजह से कि गर्म गर्म पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं खाने में। और जब आपके साथ बड़े लोग होते हैं ना तो आपको इन सब चीज़ों का बेनिफिट बहुत मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी मामी छोटी मामी ने मुझे और भाभी को हटा दिया कि तुम लोग हटो, हम लोग बनाते हैं। तो वो लोग पूड़ियाँ सेक रही थी और हम लोग सभी को खाना सर्व कर रहे थे। सभी ने जब खाना खा लिया तो हम 4 ही बाकी रह गए थे और हमें भी बहुत भूख लग रही थी, तो हम भी खाना खाने के लिए यहाँ पर बैठ चुके हैं। और सच बताऊँ, जब भी आप कोई फास्ट करते हो ना और फास्ट के बाद नमकीन चीज़ मिल जाए, सब्जी या कुछ भी इस तरह का, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन सब ने तारीफ़ भी बहुत की कि सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी हुई थी।
और बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है तो मुझे ऐसा लगता है टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितने लोग खा चुके थे खाना वो सब यहाँ बैठे हुए थे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा।